Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. साथ में आप लोगों को कुछ अपडेट भी देना है, जो कि हालांकि मैं कम्युनिटी पे दे चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आया, तो वो मैं आप लोगों को समझा दूंगी कि आज कैसे हुआ। एंड मेरा ये जो वीडियो है ना, स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद। एंड कल इंट्रो पे मेरे को कंप्लेंट आ गया कि आपने नया इंट्रो डाल दिया, पुराना वाला ज़्यादा अच्छा था। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा इंट्रो डालूँ। खैर कोई बात नहीं, जो सबसे पहले दिखेगा वही डाल दूंगी। मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें बहुत मसाला है, बहुत ज्यादा मसाला है। मिलती हूँ। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो की। आज सुबह सुबह एक सब्सक्राइबर का मेरे पास मैसेज आया। वो काफ़ी घबराई हुई थी। उन्होंने बोला कि एक जो है कंचन धवन नाम की यूट्यूबर, उनका आप लाइव देखिए और उनकी हेल्प करिए। देखिए, मैंने तो अपना जो भी मेरा गंदा एक्सपीरियंस रहा है वाईटी पे, उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको बोल दिया सॉरी, मैं कोई हेल्प नहीं करूँगी। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी परेशान सी थी, तो मैं गई उनका लाइव देखने। तो मैंने देखा कि वो रेलवे ट्रैक पर चली जा रही हैं और काफ़ी रो रही थी। कह रही थी कि आज मैं जो भी करने गई थी तो वो करने वाली हैं वो चीज़, अपने आप को ख़त्म करने वाली हैं। फिर उन्होंने ट्रेन वेन भी दिखाई, तो मैंने उनका वीडियो देखा। उस वक्त 52 मिनट्स हो चुके थे उनकी लाइफ को ख़त्म हुए। एंड लास्ट में उन्होंने ये बोला था कि पीछे से ट्रेन आ रही है, एंड वो उसी ट्रैक पर चल रही थी जिस ट्रैक के ऊपर ट्रेन आ रही थी। तो थोड़ा सा अलार्मिंग हो गया। मैंने उसके बाद सबसे पहले वहाँ की पुलिस को, क्योंकि मुझे पता है कि ये मोगा से हैं, तो मैंने मोगा का थाने का नंबर निकाला। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं जब भी आप कभी ऐसा कुछ देखें किसी को करते हुए। क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान बहुत परेशान रहता है या बहुत प्रचंड गुस्से में रहता है ना, उससे डर नहीं लगता उस वक्त। तो मैंने वहाँ का पुलिस थाने का नंबर निकाला एंड उनको बताया ये चीज़। तो वो एकदम से, जिसको कहते हैं ना, आवाज़ एकदम अलर्ट हो गई कि क्या, कहाँ पे, क्या पहना है उन्होंने, हमें डिटेल्स दीजिए। उन्होंने, जो भी पुलिस वाले थे लाइन पे, उन्होंने सिर्फ डिटेल्स मांगे। तो मैंने उनको ये बोला कि सर क्या आपको मैं इसी नंबर पे भेज दूं, क्योंकि मैंने उन्हें एक मोबाइल नंबर था उसी पे फ़ोन किया था। तो उन्होंने मुझे एक मोबाइल नंबर दिया, वो 3 मिनट का कॉल था, और उन्होंने मुझे एक मोबाइल नंबर दिया। उन्होंने बोला इस नंबर पे आप हमें मैसेज भेजिए, ये कंट्रोल रूम का नंबर है। तो वो नंबर मैंने सेव किया, उस पर मैंने सारे डिटेल्स भेजे एंड उनको ईजी हो इसलिए मैंने इनके लाइव के कुछ क्लिप्स जो है रिकॉर्ड करके उनको भेजा, ताकि उनको समझ में आए कि मसला क्या है। इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड इन्होंने जो भी कुछ भी बोला, तो मैंने बस वो 2 क्लिप बना के उन्हें भेजे। 1 घंटे के बाद मेरे पास कॉल आता है, व्हाट्सएप ऑडियो था वो व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल आया, और उन्होंने मुझे बोला कि आपने जिनकी के बारे में हमें बताया था उनको हमने पकड़ लिया है एंड शी इज़ ओके। तो मैंने उनको आई गेस इनके हस्बैंड नंबर डाल रहे थे ना अपना मैसेज में, वो नंबर भी मैंने भेजा था उनको, उस मैसेज का स्क्रीनशॉट। तो मैंने उनसे पूछा एंड ये मैंने उनको बताया कि उनके हस्बैंड का भी नंबर मैंने दिया था, उनसे भी एक बार बात। तो उन्होंने बोला उनके हस्बैंड से भी हमारी बात हो गई, दोनों ठीक हैं। तो ये था पूरा अपडेट। अब यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने जब मुझे अपडेट देने के लिए कॉल किया तो वो इतने पोलाइट थे कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं पुलिस से बात कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो मुझे थैंक्स बोल रहे थे बार बार, एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपने एक जान बचा ली, आपको सैल्यूट है मैम। उन्होंने ये चीज़ मुझसे 2 या 3 बार बोली ना। वो इज लाइक ओ माय गॉड, सीरियसली इतने पोलाइट हो सकते हैं पुलिस वाले। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि जो पंजाब की पुलिस है बहुत अच्छी पुलिस है एंड बहुत ही जल्दी विद इन 1 आवर एक्शन लेते हैं। मैंने 2 बार उनको कंप्लेंट की है, सिमिलर केस था, पिछले वाले भी ट्रेन पे के ही सामने कूदने खड़े हुए थे, उनके ऊपर भी एक्शन 1 घंटे के अंदर कर लिया था पुलिस ने, और इनके ऊपर भी 1 घंटे के अंदर एक्शन कर लिया। तो यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप ऐसा कुछ देखें तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस आपसे कुछ भी नहीं पूछेगी, बस ये पूछेगी कि कहाँ हो रहा है, एंड उतना डिटेल अगर आप उनको भेज देंगे वो एक्शन तुरंत कर लेते हैं और आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल घबराए ना करिए। हो सकता है, देखिए मैंने टाइम से चेक किया, जो है सब्सक्राइबर जो घबराई हुई थी उनका मैसेज मैंने टाइम से चेक किया, तो मैं तुरंत मैंने पुलिस को कॉल किया। अगर मैं लेट हो गई होती तो हो सकता है कुछ बहुत बुरा हो गया होता, राइट। तो आप लोग किसी को बोलिए नहीं, आप लोग खुद ये काम कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि वो इंसान इस वक्त कहाँ पर है, वहाँ की पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें। एंड ट्रस्ट मी, पुलिस टेक दीज केसेस ऑन प्रायोरिटी एंड विद इन 1 आवर एक्शन करके आपको अपडेट भी दे देंगे वो लोग। तो आप लोग खुद भी ये कर सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत पोलाइट है पुलिस। एंड ये एक अपडेट था
जो मैं देना चाहती थी वो मैंने दे दिया है। अब आगे बात करेंगे कि भाई ये हमारे अंदर के जो ये सॉरी नॉट हमारे अंदर के जो साइक्लोन है अपना, वो पूरी तरह से ना शी हैज लॉस्ट इट गाइस। अपने साइक्लोन के अंदर की दुल्हन थोड़े थोड़े दिनों पे जागती रहती है और वाईटी पे नाचती रहती है। कभी ये किसी की दुल्हन बन जाती है, कभी ये किसी और की दुल्हन बन जाती है। अब ये राजनीति की दुल्हन बनने चली है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, राजनीति में घुसने का मुद्दा साइक्लोन ने उठाया है कि हम जहां से फ्रूट्स लेने जाते हैं, मतलब बेसिकली अपने जो मौसमी है उसके कट्टे और आम की पेटियां लेने जब ये जाती हैं तो वो रोड बनी हुई नहीं है, 2 साल से रोड खराब है, तो ये मुद्दा लेके ये राजनीति में घुसना चाहती हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि मैंने कम्युनिटी में लिखा है कि जिस धरती पे बोझ औरत को गोल रोटियां बनाना उसके लिए एक नासा के एक असाइनमेंट के बराबर है कि वो 30 साल हो गए जिंदगी के, उन्होंने गोल रोटी बनानी नहीं सीख पाई हैं, घर की सफाई करनी नहीं सीख पाई हैं, पोछा लगाती हैं तो खुद ही पोछा बन जाती हैं, और ऐसे ऐसे अजीब अजीब सी घटनाएं करके अपने व्लॉग्स में दिखाती हैं। और तो और जो अपनी मम्मी का चोरी किया हुआ घी और लाल कंबल वापस नहीं ला पाई हैं, वो सड़क बनवाने की बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, राजनीति में जाने की बातें कर रही हैं। मेरा इनसे सवाल ये है कि आपको तो अंडे फ्रीज कराने थे, लेकिन आपने आपके जो अंडे की फैक्ट्री थी वो कोई डॉक्टर आपके हिसाब से निकाल लिया है आपके अंदर से, तो आप अपने पहले अंडे की फैक्ट्री तो ढूंढिए। आपकी मशीन चोरी हो चुकी है, आपको अंडे फ्रीज कराने थे, आप कैसे करेंगे? आप दूसरों को बता रही हैं कि तुम अंडे अपने डोनेट करके पैसा कमा लो। तो आप मुझे ये बताइए, पहले आप अपनी मशीन की बात करिए, हैं उसमें से पैदा हो गए होंगे कितने एक ओवरी में अंडे होते हैं? 6-7, ठीक। तो वो जो 6-7 छोटी छोटी घूम रही है साइक्लोन, आप उन्हें ढूंढिए पहले, बाद में आप सड़क बनवाइए। क्या बात करती हैं आप कि आपको राजनीति में जाके दुल्हन बनना है? पहले जो छोटी छोटी साइक्लोन इतनी सारी हो गई हुई, डॉक्टर ने पैदा अपनी आपकी मशीन से निकाल के अंडे वो जो बच्चे बनाए होंगे उन्हें खोजिए आप पहले, मम्मी का घी खोजिए आप पहले, लाल कंबल खोजिए आप पहले, रोटी गोल बनाना सीखिए, घर साफ रखना सीखिए। इतने सारे आपके असाइनमेंट अधूरी हैं, आप चल पड़ी हैं राजनीति की दुल्हन बनने। मतलब हद हो गई है भैया, सपने देखो तो इतने बड़े देखो कि मतलब समझ में आए। लोगों को यहाँ 20-20 साल लग जाता है टिकट पाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। इन्हें लग रहा है कि बन के दिखा देंगी। भाई सीएम बनना तो यूं क्या है, खेल ही तो है, यूट्यूब के चैनल जैसा ही तो है। क्या चैनल खोला, 10 लोगों ने गा दिया, अरे हमारे सब्सक्राइबर आ गए, हम तो बड़े यूट्यूबर बन गए, हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। नहीं, राजनीति वैसा नहीं है, आप इतनी आसानी से नहीं बन पाएंगे राजनीति की दुल्हन। और ये राजनीति की दुल्हन क्या होता है बाय द वे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई ये समझाए, व्हाट इज दिस ब्लडी राजनीति की दुल्हन बन गई मैं। और वो पोस्ट देखे हैं, क्या है ये सब? इतना ड्रामा क्यों करती हो? अच्छा, इनके सब्सक्राइबर को बहुत बुरा लग गया कि मैंने उन्हें बच्चा चोर बोल दिया। भाई हरकतें तो आपकी वैसी ही हैं, तो हम क्या करें? हैं, मुझे तो अभी भी आप बच्चा चोर लग रहे हैं। इन्होंने जो भी जस्टिफाई किया वो जस्टिफाई हो नहीं पाया। आई डोंट एग्री विद इट। मुझे आज भी आप बच्चा चोर ही लग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अब जिसका बच्चा है वही तैयार है कि हाँ ठीक है, आओ हमारे बच्चे को गिफ्ट दो, लेके जाओ घूमने, ये वो, है ना। और ये क्या है कि बंद कैब में कंफर्टेबल नहीं होगा। भाई बंद कैब में आदमी आगे बैठ जाए, तुमको पीछे बैठा दे, क्या बुराई है? हैं, कैब में तो आजकल फिल्म लगाना भी मना है। भाई कुछ भी बोलती रहती है यार, ये कुछ भी बोलती रहती है, पागल हो गई है। मैं इसको ये बोलूंगी कि तुम्हारे पास 1-2 जो बहुत ही टॉप प्रायोरिटी के असाइनमेंट है। एक तो तुम्हारी मशीन खोजो तुम अंडा बनाने वाली, और दूसरा गोल रोटी बनाना सीखो, और थोड़ा सा किसी डॉक्टर को ले जाके अपना चेकअप करवाओ, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। तो मैं इतना ही बोलूंगी इनके लिए। वहीं दूसरी जो है वो लखनऊ वाली जो लड़की है, उनको अपने बारे में आज तक यही नहीं गलतफहमी क्लियर हो पा रही कि लड़की नहीं औरत बन चुकी है। खैर कोई बात नहीं, लखनऊ गर्ल नाम से अकाउंट चलाती है, प्यार से मैं उन्हें टुच्ची कहती हूँ। अब देख लीजिए आप उनका रिएक्शन। एक तो कूद पड़ी है, मतलब मुंह है नहीं रिएक्शन देने का, बट रिएक्शन देना है सबको। कूद पड़ी है रिएक्शन में, कहती है कि हमने कभी अपने घर में मतलब क्या कहते हैं, बीमारी नहीं बेची। अच्छा, आपने अपने पापा की बीमारी नहीं बेची, आपने अपने भाई का पागलपन नहीं बेचा, आपने बेचा। और अगर आप कहती हैं कि नहीं वो हमने बेचा नहीं, वो हमारी जिंदगी में हो रहा था तो हम वही दिखा रहे थे, तो इसका मतलब मैडम ये है कि वो आपकी जिंदगी में जो भी होता है आप ब्लॉग बना के डाल दी लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पापा की बीमारी तो आपके लिए एंटरटेनमेंट था। भाई ये देखो, हाँ डायलिसिस हो रहा है पापा का। हाँ ये देखो मैं बैठी हूँ, देखो मैं पापा का पैर दबा रही हूँ। हाँ पापा, मैं पापा के ऊपर लेट गई, मैं पापा के ऊपर लग गई नटाल बनके। ये एंटरटेनमेंट है? नहीं, ये एंटरटेनमेंट नहीं लगता मुझे। तुम लोग व्लॉग्स तो पैसा कमाने के लिए बनाते हो ना, है ना।
तुमने मोनेटाइजेशन भी ऑन किया था तो पैसा ही कमाया होगा, तुमने भी अपने बच्चे की बीमारी बेची, तुमने भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया क्यों बोला मैंने, कुछ लोगों लगेगा आए कि ऐसे बोल देती है प्रोडक्ट लॉन्च। नहीं, मैं नहीं बोल रही। इनका कहना है कि दीपिका कक्कड़ जो है, दीपिका कक्कड़ ही नाम है ना दीपिका की दुनिया वाली का, उसका बच्चा प्रीमेच्योर नया ट्रेंड बन गया है। ओ सीरियसली, तो आपका भी तो ट्रेंड बनाने की कोशिश की थी ना आपने। हाँ, हॉस्पिटल के बेड से बताया था कि आपका बच्चा हो गया है, निक्कू में है दूसरे हॉस्पिटल में। निक्कू मैंने यूट्यूब से सीखा है। कहाँ से सीखा है? घायल जिज्जी से सीखा है, घायल मलिक से, कि निक्कू में थे हमारे बच्चे। बोले तो NICU, तो ICU फिर क्या हो जाएगा, इक्कू एंड निक्कू, है ना। तो निक्कू में थे। तो ऐसे ही जब इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैं टुच्ची जिज्जी की बात कर रही हूँ, इनका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, उसको निक्कू में डालना पड़ा, तो इनका जो है लॉन्च होने के बाद तुरंत फ्लॉप हो गया। तो अब ये इनको तकलीफ हो रही कि दीपिका कक्कड़ का बच्चा कैसे ट्रेंड में जा रहा है, उसको नया ट्रेंड कैसे बना दिया। आपको किसी का प्रीमेच्योर बेबी ट्रेंड लगता है, मतलब उनको शौक था क्या कि उन्होंने जबरदस्ती बोला, कुछ ऐसा किया कि प्रीमेच्योर हो जाए बच्चा। भाई जिसके जैसा होना है वैसा होगा। उसको तुम बोल रही हो प्रोडक्ट, उसको तुम बोल रही हो कि ये तो ट्रेंड है, नया ट्रेंड बना दिया है। तो तुमने भी तो ये सब कुछ किया हुआ है ना। तो दूसरे को उंगली जब उठा रहे हो तो तुम देखो ना कि तुमने ये सब कर चुका है, 3 उंगलियां। तो मैं बोलूंगी तुमने भी तो ये सब किया हुआ है ना जिज्जी। मेरा बच्चा निक्कू में गया, मेरे पापा को डायलिसिस हो रहा है, देखो मेरे भाई की तबीयत इतनी खराब है। तुमने सब क्या किया? ये पैसा कमाना नहीं हुआ? झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती है? भगवान से डर नहीं लगता है? अगर लगता है ना तो दोबारा दूसरे को मत बोलो। जो तुम काम खुद कर चुके हो ना, दूसरे को मत बोलो। तुम 900 चूहे खा चुकी हो, अब तुम दूसरे को बोलते हो कि तुम मत खाओ 900 चूहे। भैया क्यों ना खाए अगला, अगर अगले को खाना है तो वो खाएगा, लेकिन तुम्हारा मुंह नहीं है बोलने का। इसीलिए तो तुमको रिएक्शन में सब, मैं क्या बोलूं, पेल रहे नीचे सब्सक्राइबर तुमको अच्छे से, है ना। और अच्छा ये सारी ही चीजों के बीच में हमारी जो है ना झिंगुर जी का तो अलग ही सीन चलता रहता है भैया। अब जब देखो तो अपने सब्सक्राइबर को ये यूं करके उनकी वाली उंगली इतनी मचलती रहती, कब ऐसे उड़ जाती पता ही नहीं चलता है भाई। जैसे ही वो औरत कैमरा अपना पलटती है मैं तो डर जाती हूँ कि अब ये कुछ दिखाएगी अपनी मिडिल फिंगर से। ये क्या नया ट्रेंड है क्या ये? वो देखो वो मेरा पर्दा, जब देखो तो ये कोई इस औरत को बताओ झिंगुर दिस मीन्स फक यू। अब ये मेरा गाली हो गया, बताओ हद हो गई तुम्हारे चक्कर में, तुमको समझाने के चक्कर में कि ये दिखाना बहुत गंदी बात होती है। कहते हैं ना समझा, ये भी गाली होती है। रीड बिटवीन द लाइन्स, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, एंड इसके बीच में क्या है, तो रीड बिटवीन द लाइन्स। और तुम तो जब देखो तो लाइन वाइन तो कुछ है ही नहीं भैया इनका अलग ही चल रहा है। ये किसी को बताती नहीं कि कहाँ शिफ्ट हो गई हैं, ऐसा सस्पेंस क्रिएट करके रखा है कि पूछो नहीं। आधे वाइटी को पता है आप कहाँ हैं। इनका एक ही कंटेंट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब इनका चेंज होता है कंटेंट में, ये नहीं कह रही हूँ। इनका भी आता है प्रेगनेंसी वगैरह वाला विद रिपोर्ट वगैरह, सब कुछ आता है इनका। तो फुल फ्लेज्ड एकदम भारी भरकम वाला कंटेंट आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनका ये रहता है यहाँ में घर घर खेली। ये अभी भी घर घर खेल ही रही थी, अभी शिफ्ट हुई थी घर घर। पहले इन्होंने IIT कानपुर में इतना घर घर खेला, वो 1 रूम किचन के सेट में। उसके बाद मिल गया इन्हें एक बड़ा घर, इनको बड़े घर के साथ मिल गया ज्यादा फर्नीचर। उसके बाद तो भाई साहब नीचे वाले फ्लैट से तो मेरे को लगता है पूरे ही टाइम कंप्लेंट आती रहती होगी कि पूरे टाइम फर्नीचर कोई खसकाता रहता है रात के 12 बजे तक। इनको एक घर दे दिया जाए, कुछ टेबल कुर्सी दे दी जाए, कुछ सोफा दे दिया जाए, उसके बाद इनका दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपना वहीं पे घर घर खेलती हैं, इधर से कुर्सी उधर, उधर से कुर्सी उधर, ये सोफा ऐसा, कभी सोफा सीधा, कभी टेढ़ा, कभी आड़ा। वही इनका इतने उसमें कंटेंट ही निकाल लेती हैं कि आप पूछिए मत। अभी भी ये घर घर खेल ही रही थी, इन्होंने अपना घर सेट किया ही था, इन्होंने अपनी दीवारें खुदवाई ही थी कि इनको नया असाइनमेंट आ गया, इनका लेवल अप हो गया, इनको भी बड़ा घर मिल रहा है। अब ये समझ नहीं पा रही कि हंसना है कि रोना है, खुश होना है कि दुखी होना है। अब इनके मिक्स्ड इमोशन बाहर आ रहे हैं। और जब ये बताती हैं कि बड़ा वाला घर मिला तो ऐसे लड्डू फूटते हैं, टक 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 मुंह पे नजर आ जाता है। खैर इनसे मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं है। इनके जो यहाँ में घर घर खेली वाला कंटेंट है वो मेरे ख्याल से फेक प्रेगनेंसी या अपने घर वालों की बीमारी या मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, ये सब कंटेंट से कहीं ज्यादा हेल्दी है कि आप लोग अपना पर्दा, चद्दर और टेबल कुर्सी खसका के ही वीडियो बना लें, वो ज्यादा बेटर है।
इट्स मच बेटर। एंड रही बात झिंगुर की, तो झिंगुर चाय भी इतना पी लेता है। और झिंगुर से मुझे एक सवाल है कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें बड़ी छिपकलियों की याद आ रही है, अब आ गई घर में इतनी छिपकली, तो तुम बोल रहे हो हमको छिपकली नहीं अच्छी लग रही है। यार ये क्या बात होती है? इतनी छिपकलियां भेजी थी, उनकी इंसल्ट करवाने के लिए भेजा था तुम्हारे घर में इतनी छिपकली? पहले तुम ही ने तो बोला था मुझे छिपकलियों की बड़ी याद आ रही है, भिजवा दी, अब तुम्हें बुरी लग रही है। ये बात गलत है। उनको रोज सुबह शाम टमाटर खिलाओ, काट के रख दिया करो कोने में, आके खा लेगी टमाटर। छिपकली बाय द वे आप लोगों को नहीं पता हो तो टमाटर खाती है, मैंने देखा है खाते हुए मेरे घर में। मेरे घर में बहुत छिपकलियां हैं। खैर कोई बात नहीं। तो ये जो ये 3-4 यूट्यूबर्स हैं, मैं बोलूँगी कि इन लोगों से थोड़ा संभल के इनका कंटेंट देखा करिए, क्योंकि आपका ना ऐसा एकदम ऐसा हो जाएगा। और बाकी एंटरटेनमेंट कम पड़ रहा हो ना, तो जो दोनों की दुनिया वाली महिलाएं हैं ना, है ना, उनका वीडियो आप जरूर देखिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ की दुनिया से याद आया कि साइक्लोन जो है बोलती है कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगी, रिएक्शन करने से ना अपनी बेइज्जती होती है, अपनी क्या क्या कुछ तो भी ऐसा बकवास किए। तो इसको मैं बोलूँगी देखो ये जो है ना कि रिएक्शन देने से ये नहीं वो नहीं, देखो रिएक्शन देने के लिए अपनी इमेज क्लीन होनी चाहिए, है ना। तुम्हारी तो कोई दुनिया में नहीं कर सकता क्लीन भैया, तुम्हारी इमेज इस मुंह के साथ कोई क्लीन नहीं कर सकता, तुम रिएक्शन दे ही नहीं सकती, तुम किस मुंह से रिएक्शन दोगी। कहती है कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती रिएक्शन देने वालों को। बहन मेरे पास तो बहुत कम आते हैं हेट कमेंट, तुम अपने कमेंट पढ़ लो और फिर देख लो रिस्पेक्ट किसे मिल रही है और किसे क्या मिल रहा है। हमें तो रिस्पेक्ट से ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो हमें तो नहीं लगता कि हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई है रिएक्शन देके। रिएक्शन देके तुम लोग ही तो पोल खोलते हैं, तुम लोग को अवेयर करते हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर को अवेयर करते हैं। कौन सा पाप कर दिया? सच बोल के हम पैसा कमा रहे हैं, झूठ बोल के तुम पैसा कमा रहे हो, कौन सा बेटर है? कौन सा बेटर है? और तुम लोग, तुम हो गई, तुम दोनों की दुनिया वाली हो गई। ये 2 की दुनिया की बात कर रही हूँ मैं, एक तो साइक्लोन एक तो टुच्ची। इन दोनों से तो मुझे खास प्यार है। इन दोनों की कोई इज्जत नहीं है पूरे वाईटी पे गाइस, कोई इज्जत नहीं है। इनको बोल दो ना 1 चम्मच भर पानी में डूब के मर जाओ, तो वो भी चम्मच भर भी इनके लिए बाढ़ जैसा है। क्या बताएं, बताइए। फिर ये बोले कि रिएक्शन वाले ऐसे, रिएक्शन वाले वैसे, खुद भी रिएक्शन देना है। क्या किया जाए यार इन औरतों का? वही राजनीति की दुल्हन बन जाती है, कभी डॉक्टर की दुल्हन बन जाती है, कभी एवं ही दुल्हन बन जाती है, कभी दुल्हन बन के नाचने लग जाती है, कभी जोड़ा लेके अपने मोहल्ले में नाच के शॉर्ट वीडियोस बनाने लग जाती। क्या किया जाए इस दुल्हन का? इसके अंदर की दुल्हन कैसे शांत हो? एक तो तुम जब से आके दुल्हन दुल्हन कर रही हो, हमारा जूजू नई दुल्हन नहीं बन पा रहा है यार। तुमने उसका ताज छीन लिया नई दुल्हन का, हद हो जाती है, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा जूजू से याद आया, जूजू की भी बात कर लेते हैं। देखिए थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले जूजू ने बोला हमारी 5 मंथ्स का प्रेगनेंसी रूटीन। तो पहली तो बात ये है कि जब तुम दूसरे यूट्यूबर्स को इतनी गाली बकते थे कि पता नहीं कैसे नीच गलीच लोग हैं, साले प्रेगनेंसी के नाम पे पैसा कमा लेते हैं, शर्म नहीं आती। अब तुम खुद भी वही कर रही हो, हॉस्पिटल से व्लॉगिंग कर रही हो, हैं तुम खुद भी वही काम कर रही हो जिसको तुम नीच मानती हो। तो तुमको मैं क्या बोलूं, हिपोक्रेसी की क्वीन। अच्छा हाँ चलिए, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। 1 महीने पहले कहती 5 महीने का प्रेगनेंसी रूटीन देखो, उसके बाद 1 महीने बाद कहती कि मैं हॉस्पिटल में मुझे लेबर पेन होने लगा। भाई पता नहीं 6 महीने पे कैसे, 5 के बाद तो 6 ही आता है ना, तो हमें लगा कि भाई 6वें महीने में कैसे लेबर पेन हो रहा है। पता चला नहीं भाई 7वां चल रहा है। तो बीच का एक लेकिन यार गाइस मुझे ना अब समझ में आ रहा है कि ये औरत क्यों अपने बच्चे का बर्थडे भूल जाती है। इसको याद ही नहीं था इसका बच्चा कौन से साल में पैदा हुआ था और आज के डेट में वो कितने साल का है। यही सब कारण है, तो प्रेगनेंसी के महीने भी भूल रही है। अब ये ना बोलना कि हमने बीच में व्लॉग नहीं डाले गाइस, मत बोलना, ये मत बोलना। और हाँ रही बात, तुम भी तो कमा रहे हो पैसा, तुम भी तो दिखा रहे हो प्रेगनेंसी रूटीन, प्रेगनेंसी शॉपिंग, प्रेगनेंसी ये प्रेगनेंसी। मैंने इन्हें छोड़ रखा था कि भाई इनकी बिटिया रानी हो जाए उसके बाद हम बनाएंगे वीडियो इनके ऊपर, लेकिन इनको क्या ही बोलो, ये लोग नहीं सुधरते, ये लोग सुधरते ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम चाहते हैं इसकी बेटी अच्छे से हो जाए, उसके बाद रायता तो फैलाएंगी, ये उसको कंटेंट तो बनाएंगी ही, ये उसका फेस रिवील तो करेंगी ही, ये उसका जेंडर रिवील तो करेंगी ही। जेंडर तो हमने पहले ही रिवील कर दिया, अब तुम क्या जेंडर रिवील करो, तुम्हारा आधा मतलब 15 ब्लॉग का कंटेंट तो हम ये बोल के खा गए कि तुम्हें लड़की होने वाली है। खैर गाइस मेरा आज का वीडियो इतना ही। क्या बात करूं, कितनी बात करूं इन औरतों के बारे में, जितना बोलो कम है और वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा। मेरे आज के वीडियो में मैंने 3-4 कितने लोगों को कवर किया है, जूजू, टुच्ची, साइक्लोन, कंचन, इतने लोगों मैंने कवर कर लिया। ओ माय गॉड, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ गाइज।
आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड इसी तरह से मैं जब एक साथ 3-4 लोगों को कवर करूंगी तो आपको मिल जाएगी YT पे होने वाली उथल पुथल की बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये वो वीडियो था, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड अपना ख्याल रखिए। बाय।